कुणाल अहिरे रात में अकेले ही आया था। हमने उसे एडमिट किया। उसके रिब्स में गहरी चोट लगी है। हम उससे मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? बट डोंट प्रेशराइज हिम मच। ओके, थैंक यू। कैसे हो कुणाल? सर लेटे रहो, बी कंफर्टेबल। कैसे लगी ये चोट? सर वो मैं सीढ़ी ऊपर से उतरते वक्त फिसल गया तो बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए एडमिट हो गया। इसने हमें भी नहीं बताया सर, हमें तो हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चला। तुम्हारी फ्रेंड खुशी को पता था इस चोट के बारे में? नहीं सर, उधर सर पार्टी में बिजी थी तो इस चोट के बारे में किसी को भी नहीं पता। दरअसल तुम्हारी फ्रेंड खुशी का मर्डर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। खुशी? तुम्हें नहीं पता कि खुशी के साथ क्या हुआ? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता। रात को खुशी के डैडी का फोन आया था, वो भी खुशी के बारे में ही पूछ रहे थे। कट, इस कुणाल की चोट की कहानी को हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। देखते हैं इस नंदिनी का क्या कहना है। चलो। खुशी मेरी बच्ची, ये सब क्या हुआ बेटा तेरे साथ? हाँ सर, रात को कोई गिरने की आवाज तो आई। हल नहीं सकते तो फिर इतनी पीते ही क्यों हो? मैं शराब नहीं पीता आंटी, मैम सीढ़ी से फिसल के गिर गया। और कितने बजे की बात है ये? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती सर, रात को अराउंड 2-3 बजे के आसपास। सर आमच्यासाठी हे सगळं खूप शॉकिंग आहे। आम्हाला वाटलंच नव्हतं की खुशी बरोबर असं काय होईल। तुम खुशी के साथ पार्टी में गई और अकेली वापस लौटी, ऐसा क्यों? वो सर, खड़े साहेब जरा बाजूला। सर एक्चुअली उस रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। मैंने खुशी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। मुझे लगा कि वो घर चली गई होगी, इसीलिए मैं भी घर लौट आई। रितिका, अपना ये मास्क उतारो। ये निशान कैसा? निशान? ये वो मेरे नेल्स के निशान है। थोड़ा ज़्यादा पी लिया था ना तो मैंने स्क्रैच कर लिया होगा। वैसे भी मुझे थोड़ा स्क्रैच करने की आदत है। तृप्ति, इसका ब्लड सैंपल लो और खुशी के नाखून में जो स्किन के ट्रेसेस मिले उससे मैच करके देखो। तेरे सारे दोस्त तेरा इनाम ले रहे हैं, समझा? मेरी खुशी से फाइट हुई थी, बात सच है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी मैं उसको मार दूंगा सर। और वैसे भी मैं उधर से 2 बजे निकल गया था दूसरी पार्टी के लिए। और पार्टी में जाने से पहले खुशी का तूने... नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच बोल रहा है, झूठ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस कर गए ताई, बस। हमको खुशी को हिस्सा दिला के रहेगी ना, चाहे कितना भी ऊपर जाना पड़े ताई, हम ऊपर तक जाएंगे। इससे क्या होगा शालिनी, हमारी खुशी तो वापस नहीं आएगी ना। सर, खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुई। और सर, मर्डर के बाद बॉडी के साथ सेक्स किया गया है। बॉडी पर सीमन सैंपल भी मिला है। पार्टी में जितने भी लोग थे सबके सीमन सैंपल कलेक्ट करो। सर, पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उनके मोबाइल से ये फोटोज मिली है, ये देखिए। सर, ये तो बब्बन है, ड्रग सप्लायर। और सर, ये पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज से बात कर रहा है। ये नीरज को उठा। नियति कब कौन सी करवट ले कोई सोच भी नहीं सकता, अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ये सब देख के ही इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। खैर, केस में अब एक नया मोड़ आया था। पुलिस की शक की सुई अब पार्टी में मौजूद हर शख्स पर थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या किसी के साथ खुशी की दुश्मनी थी जिसके कारण खुशी को अपनी जान गंवानी पड़ी।
मैं मानता हूँ सर, पार्टी में मैंने ही बबन को बुलाया था सर। वो माल को बोल दिया सर, लेकिन खुशी को मैंने नहीं मारा सर। सब पता चल जाएगा जब तेरा हाथ पैर तोड़ेंगे। तेरे को पता है ना, ये माल खरीदना और माल बेचना इलीगल है। चार्जशीट दाखिल करो इसके खिलाफ। बबन को उठाओ सर। सर, हमारे सूत्रों से पता चला है कि बब्बन जो एक ड्रग सप्लायर है उस रात पार्टी में मौजूद था। क्या ये बात सच है? सर, इस बात का खुशी की मौत से कुछ कनेक्शन है? हाँ, देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही कुछ बात सामने आ जाएंगी आप लोगों को बता देंगे। खुशी ड्रग्स लेती थी, ये बात आपको पता थी? नहीं मैडम, वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो तो सिगरेट और शराब तक को नहीं छूती थी। हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। साहब, मैं मानता हूँ कि मैं पार्टी में गया था, लेकिन सिर्फ नीरज को माल देने के लिए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से निकल गया। फिर वहां पे किसने क्या माल फूका, क्या किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। इलीगल काम करता और इतना कॉन्फिडेंस है तेरे में? सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स में इसके लेटेस्ट कस्टमर का नंबर भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें खुशी के भाई अभिजीत का भी नाम है। ये क्या ही बोलता है तुम्हें सर? सर, वहां बाहर मीडिया वाले मेरी बेटी पर लांछन लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, और आप यहाँ आगे आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं। सर, आपको तो हमारी बेटी के कातिल को ढूंढना चाहिए। वो सब छोड़कर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, इस केस से रिलेटेड जो भी बातें हमारे सामने आएंगी, हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर, मैं ड्रग्स नहीं लेता। 1 दिसंबर को कहाँ था तू? अपने दोस्तों के साथ था, पार्टी कर रहा था। पक्का? एकदम। कहाँ था, किसके साथ पार्टी कर रहा था, सबका नाम, नंबर, सारी डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है। खुशी के साथ जिस तरह से घिनौना काम हुआ है, लगता है उसकी किसी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। हाँ सर, और इस अभिजीत को भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि इसका भी ड्रग कनेक्शन है, और ड्रग के तार बहुत लंबे जुड़े होते हैं। कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? सर, खुशी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला उसको आखिरी कॉल निशा का आया था। निशा कौन? सर, उसकी कॉलेज की दोस्त है। बात करो उससे। सर। मैम, खुशी कॉल पे बहुत रो रही थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस रात? खुशी बहुत अपसेट थी उस रात। कुणाल, रितिका। खुशी से कहे नहीं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें समझाता हूँ ना सब कुछ। खुशी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शेम ऑन यू गाइस। खुशी, हेलो खुशी, क्या हुआ खुशी? तुम रो क्यों रही हो? कुणाल और रितिका ने मुझे डिच किया है। They are having an affair. क्या? Now I don't know what to do. I just wanna die. खुशी, तुम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लोगी। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ। जस्ट लिसन टू मी खुशी। हेलो हेलो खुशी, हेलो। नहीं श्रीका, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुणाल के रिब्स में चोट लगी थी। बंगले के फ्रंट साइड से यहाँ पीछे खुशी को लाकर उसका मर्डर इस हालत में पॉसिबल नहीं है। सर, हो सकता है रितिका ने उसका साथ दिया हो। या सर, ये भी हो सकता है कि कातिल कोई और है और अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, सीमेन सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। वॉचमैन राम प्रसाद का सीमेन मैच हुआ है सर। उसने ही खुशी का रेप किया था। बोलता हूँ साहब, मैंने किया है सब कुछ।
साहब उस दिन खाना खाने के बाद मैं सोने गया, अचानक से मेरी नींद खुल गई। साहब मैं पेशाब करने बंगले के पीछे साइड गया था, जब टेप किया उसका। तू झूठ बोल रहा है? आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसको। तूने पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो नहीं मानी तो तूने उसको मार दिया और बाद में बॉडी के साथ रेप किया। यकीन मानिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको मारा नहीं साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। वॉचमैन राम प्रसाद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर क्या खुशी का खून उसी ने किया है, इस बात पर पुलिस जवाब नहीं दे रही है। पर सवाल यह है कि क्या पुलिस ने सही गुनहगार को पकड़ा है? अगर हाँ, तो पुलिस कब तक बयान देगी? सर वो वॉचमैन राम प्रसाद सच कह रहा था। उसने खुशी की बॉडी के साथ रेप किया है, लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से उसके मोबाइल की वेब हिस्ट्री चेक करवाई। सर उनका कहना है कि रात के 1 बजे से रात के 3 बजे तक वो इंटरनेट पे पॉर्न देख रहा था। ये देखिए सर। इसका मतलब शेर की खुशी का कातिल कोई और है, और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? शेर की हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं, सबके डिटेल्स फिर से इकट्ठा करो। ठीक है सर। ठंडी हो गई सर। सर फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से पता चला है खुशी के बॉडी में कोई ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले, और उसके नाखूनों में जो स्किन मिला है, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है वो रितिका से मैच होता है। रितिका? सर उस रात नशे की हालत में मैं सोई हुई थी, तब उस कुणाल ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा फायदा उठाया, और ये खुशी ने देख लिया। खुशी ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर वो मुझ पे ही चिल्लाने लग गई। कितनी बार बोलेगा मैं, तो दूर रह, दूर क्यों नहीं रहती, तो दूर क्यों नहीं रहती, तो दूर क्यों नहीं रहती? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो होश में थी ही नहीं। चलो मान लेते कि तुम नशे में थी, कुणाल तुम्हारा फायदा भी उठाया, लेकिन जब वो सीढ़ियों से गिरा तब तुम उसके साथ क्या कर रही थी? सर मैं इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जब कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिरा तब इंस्टिंक्टिवली मैंने उसकी मदद कर दी। अब इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है सर रितिका झूठ बोल रही है। वो ही मुझसे हमेशा चिपकती रहती थी और फ्लर्ट करती रहती थी मुझसे। मैं तो खुशी से प्यार करता था सर, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था सर। मैं तो खुशी के कहने पर ही रितिका की हालत देखकर उसे कमरे में ले गया था। जब हम कमरे में गए, रितिका मुझ पर हावी होने लगी, वो मुझे केस करने लगी, और मैं भी बहक गया। लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि तुम और रितिका काफी पहले से एक दूसरे से बात करते आ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम एक बार में 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे। सर रितिका ही मुझे हमेशा कॉल किया करती थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। अब अगर वॉचमैन ने खुशी का कत्ल नहीं किया तो मर्डरर कौन था? वो कौन था जिस पर अब तक पुलिस की नजर ही नहीं पड़ी थी, जो अब तक खुद को इस केस से दूर रखने में कामयाब हो गया था? सच में अब सबको जानना था कि आखिर कौन था खुशी की मौत का जिम्मेदार। हाँ सावंत, अच्छा ठीक है सर। इस कुणाल को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। इतनी जल्दी? अरे वाह, तुम्हारे जख्म तो बहुत जल्दी भर गए। सर वो डॉक्टर ने घर पर रेस्ट करने के लिए कहा है। ये खुशी और अभिजीत, इनका रिलेशनशिप कैसा था? सर खुशी ने मुझे अभिजीत के करतूतों के बारे में बताया था। एक दिन वो मुझे अभिजीत का पीछा करने के लिए ले गई। तुम जैसे मोरॉन्स की वजह से फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। शुड बी ashamed of yourself। और भाई तुम क्या है इंग्लिश में गुटर गुटर लगा रखा है? 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे और तेरे भाई का गला दबाने, समझी क्या? तेरी लड़की को हाथ लगाता है? हाँ, इस सब के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो अगर मैं जेल गया ना तो सबको लेके जाऊंगा। बात करता है। तू मेरा पीछा कर रही थी?
भाई मैं तो तुझे सिर्फ तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तूने मेरे भलाई का ठेका नहीं ले रखा है। देख मेरा दिमाग वैसे ही आउट है तुझ पर, मेरा गुस्सा और मत बढ़ा। पीछा मत करना मेरा, देख लूंगा तुझे। उस रात पार्टी में करीब 2 बजे अभिजीत आया था। उसकी खुशी के साथ किसी बात पर अनबन हो गई। किस बात पे अनबन हुई थी? सर अभिजीत के जाने के बाद मैंने खुशी से पूछने की कोशिश की और उसने मेरी बात टाल दी। उस दिन मैं पार्टी में गया था सर, मुझे माल लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। पापा ने क्रेडिट कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया। मैं खुशी से पैसे मांगने के लिए गया था, कुछ पैसे देना, पर सर उसने मुझे साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं देगी। तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया? सर मैंने खुशी को मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा सर अपनी सिस्टर को, लेकिन सर बब्बन ने मारा होगा, क्योंकि सर वो ना भरा बैठा था खुशी पे। एक दिन खुशी ने बब्बन को थप्पड़ मारा था, इसलिए सर। सब तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहां 2 बार। साहब उस रात को माल का डिमांड बहुत ज्यादा था, मैंने सब जगह माल दिया था और बाद में कलेक्शन करने भी गया था, इसीलिए शायद से मेरा लोकेशन वही का दिखा रहा है 2 बार। मैं ऐसे ही धंधा करता है साहब। और रही बात आपके खून की, साहब मैं आज तक मारामारी नहीं किया, खून क्या करूंगा। खुशी के हत्यारों को We want मैडम आपके परिवार पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो ड्रग्स का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और ये पुलिस वाले हम पे ही आरोप कर रहे हैं। मॅडम आपको सर ने अंदर बुलाया। हे बघा आम्हाला माहिती है तुम्ही खुशीची मावशी आहे और हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब अगर ऐसा सोशल वर्कर्स को यहाँ लाकर हंगामा खड़ा कर देगी तो हम गुनहगार को कैसे ढूंढ पाएंगे? आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर हमारी खुशी को इंसाफ दीजिए सर। खुशी को इंसाफ जरूर मिलेगा, अब बेफिक्र रहिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अरे सर ये तो एकदम कमाल की एक्ट्रेस है, इसको फिल्मों में काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? सर आपने कहा था ना कि खुशी के परिवार की हिस्ट्री चेक करो। हाँ सर मैंने चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर खुशी के फादर विश्वास देशमुख, उनके फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला है कि उनका ये हमारी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था। और सर उसके लोकेशन रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि जिस रात खुशी का मर्डर हुआ वो 3 बजे और 4:30 बजे उस मर्डर वाले बंगले के आसपास गया। 4:30 बजे वाली बात उसने हमें बताई है, लेकिन 3 बजे वाली बात उसने हमसे छुपाई है। बड़े लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। सर मैं मानती हूँ कि मेरा और विश्वास का अफेयर है। एक दिन जानकी ते शिरडी गई थी, तब विश्वास ने मुझे उसके घर पे बुलाया था। तो परसों भी जाते हैं फिर? हाँ मूवी देखेंगे। पापा खुशी, अरे बेटा तू कॉलेज से जल्दी आ गई? I'm ashamed of you, पापा। अब तुम मॉम को धोखा दे रहे हो, हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अरे मौसी तू अगर खुशी ही नहीं बेटा देखो खुशी बेटा, तुम बहुत छोटी हो, ये बड़ों की बातें तुम नहीं समझो। Stop it, पापा। मैं आप दोनों को वार्न कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये सब बंद नहीं किया ना तो मम्मी के सीढ़ी से आते ही मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जिस दिन खुशी का मर्डर हुआ उस दिन शाम को तुम्हारी बात हुई थी फोन पे, क्या बात हुई थी? खुशी ने मुझे विश्वास को बर्थडे विश करने के लिए मना किया था, लेकिन उस रात विश्वास अपने दोस्तों का बहाना बना के मेरे घर आए थे। शालिनी कहाँ है ये? अरे तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो फोन पे? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। क्या है यार, बर्थडे विश करने के लिए भी फोन नहीं किया? हाँ नाराज हो क्या? नहीं। अरे तुम्हारी नाराजगी का सारा इलाज है मेरे पास। विश्वास, खुशी ने मुझे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए मना किया है और हमारा रिश्ता भी तोड़ने के लिए बोला है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर ये सब हमने नहीं खत्म किया तो वो जानकी ताई को सब बता देगी। खुशी हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। विश्वास उस दिन गुस्से में थे, आगे क्या हुआ नहीं पता। क्या मैंने अपनी बेटी को मारा? क्या बोलता है क्या तुम्हें? सर मैं बाप हूं उसका। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बीवी के नाम पे है, तुम्हें डर था अगर तुम्हारे बीवी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चलता तो तुमसे डिवोर्स मांगती।
सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से निकल जाती। इसलिए तुमने खुशी को मार दिया और सबूत मिटा दिया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर। सर मैं अपनी बेटी को मार ही नहीं सकता। सर मैं मानता हूँ मैं उस बंगले के पास गया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत कर लिया। मैं घर वापस लौट आया था सर। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो ये बात छुपाई क्यों? सर बेटी के जाने का दुख तो था ही, ऊपर से मेरी वाइफ की तबीयत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। और सर रही प्रॉपर्टी की बात, तो सर मुझे प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने की सोच रहा था। मैंने तो पेपर्स भी तैयार करवा लिए सर। सर ऐसे मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? खुशी का खून किया है। सर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने बताया था कि उस रात पार्टी में एक लड़का भी घुस आया था। वो अपने आप को खुशी का दोस्त बोल रहा था, लेकिन खुशी ने उससे पहचानने से मना कर दिया। फिर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने उसे वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। लेकिन पार्टी में जो फोटोज ली गई थी उसमें से एक में उसका चेहरा आ गया और नीरज ने इस बात को कंफर्म भी किया है। उठाओ मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है फिर? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर इसके फोन में खुशी के बहुत सारे फोटोज हैं, देखिए। और ये सारे फोटोज देख के ऐसा लगता है इसने दूर से चुपके से ये फोटोज खींची हो। क्या है सब खुशी मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए उसका पीछा करता था, पर उसे तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता साहब। और जिसने भी उसे मारा है ना, माँ कसम मैं छोड़ूंगा नहीं उसे साहब। ये तेरी नौटंकी बंद कर, समझा? ये वन साइडेड लव के कितने क्राइम होते हैं सब मालूम है हमको। 1 दिसंबर की रात को तेरा फोन बंद था, अगले दिन सुबह ऑन हुआ, ऐसा क्यों? सर मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। सच बोल वरना तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया सर। ये रितिका ने अभी अभी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और बैंकॉक जाने की टिकट्स भी बुक की है। बैंकॉक? इस पेंडेमिक के सिचुएशन में तो पिकनिक मनाने नहीं जा सकते। कुछ और प्लान हो रहा है क्या उसका? हो सकता है सिर के हमसे भागने की कोशिश कर रही है। हाँ सर, हो सकता है। सर मैंने 1 दिसंबर की रात ही सिटी हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। सर ये देखिए, ये कुणाल हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, लेकिन इसमें उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और जो पार्टी की फोटोज हमने देखी, पर पार्टी में उसने शर्ट पहनी थी। सर इसका मतलब ये कुणाल पार्टी बंगलो से लेके हॉस्पिटल के बीच में कहीं रुका था, जहां उसने अपना ये शर्ट चेंज किया है। क्या रिक्शा वाले से बोला? वो लड़का अकेला था? नहीं साहब, उसके साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? हाँ साहब। ये थी? हाँ साहब, यही लड़की थी। तेरे कपड़ों पे खुशी के ब्लड के स्ट्रेसेस मिले, तो तू रिक्शा से गई थी ना हॉस्पिटल तक, लेकिन उतरी ने नीचे। इससे साबित होता है कि तू इसके साथ मिली हुई थी। क्या हुआ था? बोलो। सर उस रात खुशी ने मुझे और कुणाल को साथ देख लिया था, तभी वो बहुत दुखी हो गई। वो बंगलो के बाहर जाने लगे, इसीलिए हम दोनों उसे मनाने के लिए उसके पीछे चले गए। हम पे विश्वास रखो, जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा तुमको। खुशी के खून के इल्जाम में पुलिस ने कुणाल और रितिका को गिरफ्तार किया और उसके मृत शरीर के साथ रेप करने के लिए वॉचमैन को सलाखों के पीछे डाला। शर्म आती है ऐसे लोगों को इंसान कहते हुए। अपनों से ही मिले धोखे ने खुशी की जिंदगी को रौंद डाला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसे अपना दोस्त बनाते हैं, आप किसे अपना हमदर्द कहते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें, सतर्क रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार अब हर औरत का भार।